हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, और विकल्प हमें दिए गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगी कथन से संबंधित, कथन से संबंधित है। और अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के विषय में। पहला विकल्प हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि K2Cr2O7 का जो अम्लीय विलयन है वो आयोडाइडों से आयोडीन को मुक्त करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम आयोडाइड से या आयोडाइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, और प्रतिक्रिया करने के बाद में करता है तो यहाँ पर I2 क्या होती हैं, ऑक्सीकृत, और I2 में ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है। अर्थात हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आयोडाइड है, हमें यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड है, और इस आयोडाइड से क्या मुक्त हो रहा है, आयोडीन मुक्त हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकल्प ए जो है वो हमारा सत्य विकल्प है। विकल्प बी के बारे में हम बात करते हैं। विकल्प बी हमें दिया हुआ है अम्लीय विलयन में डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयनों में बदल जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि क्रोमेट विलयन के अम्लीकरण से पुनः डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। और क्रोमेट एवं डाइक्रोमेट दोनों ही किस अवस्था में होते हैं, दोनों ही संतुलन अवस्था में होते हैं। परंतु इनकी जो पीएच होती है, हम लिख सकते हैं पीएच का मान बदल जाता है। तो विकल्प बी जो हमें दिया हुआ है कि अम्लीय विलयन में डाइक्रोमेट से क्रोमेट आयनों में नहीं, क्रोमेट से डाइक्रोमेट होता है, क्योंकि यहाँ पे विकल्प बी जो है हमें उल्टा दे दिया गया है। तो विकल्प बी जो है हमारा सही विकल्प होगा। विकल्प सी के बारे में हम बात करते हैं। तो विकल्प सी हमें दिया हुआ है कि NH4 का होल ट्वाइस C2O7 को गर्म करने पे उष्मा क्षणिक में अपघटित होकर के Cr2O3 देता है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं विकल्प सी को। विकल्प सी की यदि हम क्रिया करवाएं तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि NH4 इसको एक बार हम जो है पूरा का पूरा देख लेते हैं। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, यदि हम इसकी क्रिया करवाएं तो हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी। साथ ही साथ हम यहाँ पे देख पाएंगे कि जो जल के अणु हैं वो हमें 4 के रूप में मिल जाएंगे संतुलन करने के पश्चात। और अंत में यदि हम बात करें तो Cr2O3 हमें देखने को मिलेगा। और प्रश्न में हमें जो विकल्प दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि Cr2O3, जो कि पूर्णतः सत्य है। यह भी विकल्प कैसा हो जाएगा, सत्य विकल्प है। विकल्प डी के बारे में हम बात करते हैं। विकल्प डी में हमें दिया हुआ है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट Fe+2 आयनों के आकलन के अनुमापक के रूप में कार्य करता है। तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट Fe+2 आयनों के
आयनों के आकलन में अनुमापक के रूप में कार्य करता है, अनुमापक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह ऑक्सीकारक के रूप में होता है, क्योंकि यह ऑक्सीकारक के रूप में होता है। अर्थात ये वाला विकल्प भी हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य विकल्प हो जाएगा। तो विकल्प ए भी सत्य है, विकल्प सी असत्य है, विकल्प सी सत्य है, विकल्प डी भी सत्य है। तो हमारा जो वांछित उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प बी उत्तर होगा, वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।